Hello everyone, welcome to Foreign Preparation YouTube channel. I am Ritu. Let's start today's question on gynecology topic. Question number 1 is, which of the following complication is at highest possibility at the time of delivery if a woman suffering from diabetes mellitus? एक महिला जो कि डायबिटीज़ मेलाइटस से ग्रस्त है, डिलीवरी के बाद निम्न में से कौन सा कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना की जो उसकी पॉसिबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा रहेगी? आपके ऑप्शंस हैं ए इंक्रीज्ड इंसुलिन नीड्स, बी पोस्टपार्टम हेमरेज, सी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन और डी पोस्टपार्टम मैस्टाइटिस. And the correct option is option number B, that is postpartum hemorrhage. DM1 मतलब डायबिटीज़ मेलाइटस वाली जो महिला है उसमें पॉलीहाइड्रोमेनियस की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है. इससे महिला के यूट्रस का ओवर डिस्टेंशन हो जाता है. इसी कारण से यूट्रस प्रसव के बाद नॉर्मली कॉन्ट्रैक्टेड नहीं हो पाता है, जिससे मदर में पोस्टपार्टम हेमरेज की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. क्वेश्चन नंबर 2 इज, अ नर्स इज प्रोवाइडिंग केयर फॉर अ पोस्टपार्टम मदर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन प्लेसेस दिस मदर एट हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट रिस्क फॉर द PPH? योर ऑप्शंस आर ए हाइपरटेंशन, बी यूट्राइन इन्फेक्शन, सी placenta previa or D all of the above. And the correct option is option number C, that is placenta previa. PPH means postpartum hemorrhage और इसकी जो मुख्यतः अगर हम बात करें तो इसकी जो संभावना है वो प्लेसेंटा प्रीविया वाली महिला में काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि प्लेसेंटा प्रीविया में यूट्रस के फंडल पार्ट की तुलना में लोअर यूटेराइन सेगमेंट का सही ढंग से कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता है और इससे ब्लीडिंग ज़्यादा होने की संभावना रहती है. क्वेश्चन नंबर 3 इज, which of the following condition is one of the most accurate indicators of lung maturity? Your options are A lecithin to sphygmomyelin ratio more than 2:1, B absence of phosphoglycerol in amniotic fluid, C meconium in the amniotic fluid or D glucocorticoid treatment just before delivery. And the correct option is option number A, that is lecithin to sphygmomyelin ratio more than 2:1. फीटस में लंग मैच्योरिटी का पता लगाने के लिए लेसिथिन व स्फाइग्नोमाइलिन रेशो का पता किया जाता है. यदि यह अनुपात 2:1 या इससे अधिक होता है तो यह फीटस में लंग मैच्योरिटी को इंडिकेट करता है. सामान्यतः एमनियोटिक फ्लूइड में म्यूकोनियम की उपस्थिति फीटल डिस्ट्रेस को इंडिकेट करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what type of milk is present in the breast between 7 to 10 days postpartum? Your options are A transitional milk, B colostrum, C mature milk or D all of the above. And the correct option is option number A, that is transitional milk. डिलीवरी के बाद मदर से सिक्रीट होने वाला मिल्क को समय विधि के अनुसार 3 भागों में बांटा जाता है. अगर हम यहाँ पे पहले की बात करें तो वो होता है कोलेस्ट्रम. ये जो कोलेस्ट्रम होता है ये प्रसव के बाद 1 हफ्ते भर सिक्रीट होता है. इसमें माँ का पहला दूध, मतलब इसको फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर भी कहा जाता है. अगर हम यहाँ पे सेकंड की बात करें तो वो होता है ट्रांजिशनल मिल्क. सेकंड मिल्क इज ट्रांजिशनल मिल्क. यह मुख्यतः प्रसव के दूसरे हफ्ते, दैट इज 7 to 10 इन डेज में सिक्रीट होता है. और अगर हम यहाँ पे थर्ड की बात करें तो वो होगा मैच्योर मिल्क. यह मुख्यतः प्रसव के दूसरे सप्ताह के बाद सिक्रीट होता है.
Next question is, from which of the following term nurse used to define the clinical finding of a woman with active stage of labor coming with short, irregular and weak contraction? एक एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर वाली माता में शॉर्ट, इरेगुलर व वीक कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं। सामान्यतः ऐसे क्लिनिकल फाइंडिंग वाले लेबर व कॉन्ट्रैक्शन को निम्न में से कौन सी टर्म के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है? आपके ऑप्शंस हैं ए प्री टर्म लेबर, बी हाइपरटोनिक, सी हाइपोटोनिक और डी प्रेसिपिटस। And the correct option is option number C, that is hypotonic. हाइपोटोनिक लेबर में कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं वो छोटे यानी शॉर्ट, अनियमित यानी इरेगुलर व कमज़ोर यानी वीक होते हैं। और जब कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग व तेज होते हैं तो ऐसे वाले जो प्रसव को हम बोलेंगे हाइपरटोनिक। और डिस्कॉशिया, इसका मतलब होता है कष्ट के साथ प्रसव यानी लेबर होना। सामान्यतः जब लेबर को चालू होने से लेकर 3 घंटे या इसमें कम समय लगता है तो ऐसे लेबर को हम बोलेंगे प्रेसिपिटस लेबर। और यदि 3 घंटे से ज़्यादा समय लगता है तो ऐसे लेबर को हम बोलेंगे प्रोलॉन्ग्ड लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ वुमन इन अ लेबर इज डायलेटेड 10 सेंटीमीटर. At this time, the nurse would plan to assess and document the FHR at least. Your options are A. Every 30 minutes, B. Before each contractions, C. Every 15 minutes or D. Hourly. And the correct option is option number C, that is every 15 minutes. जब सर्विक्स का डायलेशन 10 सेंटीमीटर हो जाता है तो लेबर की सेकेंड स्टेज प्रारंभ हो जाती है। इस स्टेज में मैटरनल पल्स, ब्लड प्रेशर और फीटल हार्ट रेट को प्रत्येक 5 से 15 मिनट में असेस किया जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ अन्य गायनोकोलॉजिस्ट का यह मानना है कि इन सभी फाइंडिंग का असेसमेंट प्रत्येक कॉन्ट्रैक्शन के बाद भी किया जाना चाहिए। Next question is, which of the following intervention nurse would give lowest priority to at the time of nursing care planning if a 38-week with twin gestation lady been admitted to a hospital and one of the fetus is in breech presentation? एक 38 हफ्ते वाली महिला ट्विन जेस्टेशन के साथ हॉस्पिटल में एडमिट हुई है। दोनों में से एक फीटस का जो प्रेजेंटेशन है वो ब्रीच प्रेजेंटेशन है। इस महिला की नर्सिंग केयर प्लानिंग करते समय नर्स को निम्न में से कौन से इंटरवेंशन को लोवेस्ट प्रायोरिटी पर रखना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं ए प्रिपेयर द वुमेन फॉर अ पॉसिबल सिजेरियन सेक्शन, बी अटैच इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग, C. Visually examine the perineum and vaginal opening, D. Measure fundal height. And the correct option is option number D, that is measure fundal height. फंडल हाइट के मेज़रमेंट वाला जो कार्य है वो मुख्यतः एंटपार्टम विजिट के दौरान कर लेना चाहिए ताकि किसी एबनॉर्मलिटी का सबसे पहले ही पता लगाया जा सके। इस इंटरवेंशन को 3rd ट्राइमेस्टर के दौरान नर्स सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी देगी। बाकी वाले जो ऑप्शन वाली प्रायोरिटीज़ हैं वो नर्सिंग इंटरवेंशन में हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 इज, व्हेन प्रेजेंटिंग अ क्लास ऑन न्यूट्रिशन, nurse should emphasize in the Indian the most likely cause of anemia is deficiency of. Your options are A. Vitamin B12, B. Intrinsic factor, C. Folic acid or D. Iron. And the correct option is option number D, that is iron. हमारे शरीर में एनीमिया का मुख्य कारण डाइट में फॉलिक एसिड
आयरन, विटामिन B12, इंट्रिंसिक फैक्टर आदि की कमी होना होता है। इसमें सबसे ज़्यादा एनीमिया का मुख्य कारण जो होता है वो भोजन में आयरन डेफिशिएंसी का होना होता है। यह मुख्यतः प्रेग्नेंट वुमेन में देखा व पाया जाता है। यही कारण है कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को आयरन रिच फूड आइटम जैसे हरी पत्तेदार सब्जियों को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए और इसके अलावा महिला को एनीमिया की रोकथाम हेतु आयरन एंड फॉलिक एसिड इसकी टैबलेट देने की सलाह देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज at the time of second trimester of pregnancy, which of the following abnormal physical finding requires the further test? निम्न में से सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा abnormal physical finding प्राप्त होने पर फर्दर टेस्ट की आवश्यकता होगी? आपके ऑप्शंस हैं ए क्विकनिंग, बी FRH 180 beats per minute, C consistent increase in fundal height, or D all of the above. And the correct option is option number B, that is FRH 180 beats per minute. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फीटल हार्ट रेट लगभग 160 to 170 बीट्स पर मिनट व टर्म के आसपास FRH 120 to 160 बीट्स पर मिनट होती है, लेकिन FRH 180 बीट्स पर मिनट प्राप्त होती है तो यह फीटल डिस्ट्रेस को इंडिकेट करती है। ऐसी कंडीशन में मुख्यतः रीअसेसमेंट व अन्य टेस्टिंग की आवश्यकता होती है ताकि एबनॉर्मलिटी की पहचान यथाशीघ्र कर ली जाए। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, if mumps occur at the time of post-pubertal period, then which of the following is the most serious complication is mostly seen? पोस्ट-प्यूबर्टल पीरियड में मम्स होने पर निम्न में से सबसे सीरियस कॉम्प्लिकेशन कौन सा हो सकता है? आपके ऑप्शंस हैं ए डिक्रीज इन एंड्रोजन्स, बी स्टरलिटी, सी डिक्रीज इन लिबिडो यानी सेक्सुअल डिज़ायर, और डी हाइपोपिट्यूरिज्म। And the correct option is option number B, that is sterility. बॉयज़ में प्यूबर्टी जो होती है वो 10 से 12 वर्ष की उम्र में व गर्ल्स में प्यूबर्टी 9 से 11 ये ईयर्स में प्रारंभ हो जाती है और लगभग 17 to 19 वर्ष की उम्र तक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कंप्लीट मैच्योरिटी आ जाती है। यदि इसी दौरान मम्स डिजीज़ का अटैक हो जाता है तो मम्स के कारण मेल्स में ऑर्काइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस व फीमेल्स में ऑर्थराइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ ओवरीज हो सकती है। इससे स्टरलिटी जैसे कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न हो सकते हैं। So my future nurses, that is all for today's video. If you like it, hit the like button, share and subscribe to our YouTube channel for nurses preparation. I'll see you tomorrow. Thanks for watching.